और इत्तफाक अज़ारिया सवासी साहब अस्सलाम। अलियास अब्बासी प्रेसिडेंट इत्तफाक हज़ारा, शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पेश किए गए। इस वक्त सरदार मोहम्मद रमज़ान सरपरस्त आला इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव मैडम अनिला महमूद ने वेलकम किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। और इसके साथ मोहम्मद अरफान साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया। और मेहमानान गिरामी में अलियास अब्बासी साहब जो प्रेसिडेंट हैं इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी खुश आमदीद कहा गया। शानदार इस्तकबाल आज मरकज़ी ऑफिस इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मानसरा, जहाँ फाउंडेशन के कायदीन जो हैं वो बतौर मेहमान ख़ुसूसी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, जिन्हें वेलकम किया जा रहा है। इस वक्त सरदार रमज़ान साहब जो चेयर मैन हैं इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन के, बैरून मुल्क थे और अब ये आज इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर के दफ्तर में तशरीफ़ लाए, जिन्हें प्रेसिडेंट अलियास अब्बासी साहब ने हार पहनाए और वेलकम किया। इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मरकज़ी दफ्तर मानसरा, जहां हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद हैं सरदार मोहम्मद रमज़ान साहब जो चेयर मैन हैं इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अलियास अब्बासी साहब जो इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं। और इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव मैडम अनिला साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, जो जॉइंट सेक्रेटरी इसमा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। तो आज इनको बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। और मैं ये जानना चाहूँगा कि सरदार रमज़ान साहब के इस फाउंडेशन में आप कब आए और क्या यहाँ की कुछ खिदमात के हवाले से आप ज़िक्र करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इतना अच्छा वेलकम किया। और उसके बाद मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी मैडम अनिला महमूद साहिबा, चीफ एग्जीक्यूटिव इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर सोसाइटी, और जॉइंट सेक्रेटरी अस्मा बुखारी साहिबा, और सेक्रेटरी मैडम यास्मीन खुर्शीद। उसके बाद चेयरमैन अलियास अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक अच्छा वेलकम किया मेरा, और इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मेरे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है इस टाइम वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। वाइस चेयरमैन है तुफ़ैल अहमद मुग़लज़ादा साहब, वो इस टाइम सऊदी अरब में मौजूद है, लेकिन उनको बहुत मिस करता हूँ। उसके बाद सरफराज तनौली भाई हैं, सदर हैं, वो भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, बहुत मिस कर रहा हूँ। और उसके बाद जुवैद भाई हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, बहुत सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी आउट ऑफ कंट्री है, और बहुत मिस कर रहा हूँ इन सब को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब का जिन्होंने मेरा तहे दिल से वेलकम किया, बहुत अच्छा वेलकम किया। और इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर सोसाइटी जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बनाई गई है, और इंशाअल्लाह ये दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बनाई गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जितना भी हो सके दुखी इंसानियत की खिदमत करें। इसके साथ मैं तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को ये अपील करूँगा, मुखय्यर ज़ात से अपील करूँगा कि जितना भी हो सके, चाहे कोई भी फाउंडेशन हो जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करती है, दुखी इंसानियत की खिदमत करती है, उनके साथ ताउन करें। और बहुत शुक्रिया जी, आपने इत्तफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के खिदमात पर रोशनी डाली, आप इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और बिला शक शुबा ये एक नेकी का काम है, कार खैर है। और इसमें जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, जो इसके मेंबरान हैं,
या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक कहा इन्होंने कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सके हम सब ने मिलकर इन फलाह इंसानियत के लिए अपने अपने उसके अंदर एक हमने ऐसा डालना है। अगर कोई भी इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद होता है तो यकीनन इसका जो अजर और सवाब है वो इस फाउंडेशन के अंदर जितने भी अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं उन तक पहुंचता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इलियास अब्बासी साहब जो प्रेसिडेंट हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस फाउंडेशन के हवाले से कि क्या मुस्तकबिल में क्या आप लाया अमल रखते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका दायरा कार वक्त के साथ साथ जितना वसी होगा उतना ही ज़्यादा लोग उससे ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो इस हवाले से क्या आपने हिकमत अमली अपनाई है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं चेयरमैन इलियास अब्बासी, इत्तेफाक ज़ारा फाउंडेशन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, और यहाँ मेरी जो एग्जेक्टिव बॉडी है, चीफ़ एग्जेक्टिव मैडम अनीला महमूद साहबा, और जॉइंट सेक्रेटरी मैडम इस्मा बुखारी साहबा, और सेक्रेटरी मैडम यास्मीन खुर्शीद साहबा, और जनरल बॉडी के भी बहुत सारे मेम्बरान हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे सरपरस्त आला जनाब सरदार मोहम्मद रमज़ान साहब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए हैं, और ऑफिस का भी उनका पहला ये दौरा है। तो मैं भी हरीपुर से आया हूँ इनको वेलकम करने के लिए, और ये तमाम अरेंजमेंट जितना है मैडम चीफ़ एग्जेक्टिव अनिला महमूद साहबा ने की है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और वो प्रैक्टिकल काम हमारी तंजीम का तमाम वही काम करती हैं। और कोई भी गेस्ट आता है बाहर मुल्क से, कोई एग्जेक्टिव बॉडी का आता है, तो वो यहाँ पर उसको बुलाती हैं और एक अच्छा उनका वेलकम भी करती हैं। सारा बंदोबस्त यही करती हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे। बल्कि तंजीम का, इत्तेफाक ज़ारा का जो जितना भी वर्क है वो मैडम अनिला महमूद साहबा समझ लें ये कि पिलर की माने काम करती हैं, और गुज़श्ता 15 साल से ये दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। और जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह की जो रमज़ान में कम अज़ कम हमने 500 से 600 घरानों तक हमने राशन पहुँचाया है, जो बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें मैडम अनिला महमूद साहबा और ना उनके साथ जो मैडम इस्मा बुखारी साहबा हैं, मैडम यास्मीन खुर्शीद साहबा हैं, और हमारे जनरल बॉडी के मेंबर हैं जो पस पर्दा बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, असद साहब हैं। इन्होंने डोर टू डोर जाकर रात के अंधेरे में लोगों की मदद की है ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। तो इसी तरह बाकी मेरी एग्जेक्टिव बॉडी जो इस वक्त 3 लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, जिनमें वाइस चेयरमैन साहब तफ़ैल अहमद मुगलज़ादा साहब, जिनकी बहुत बड़ी मेहनतें काफ़िशें हैं। उसके साथ हैं जावेद और फलाला, उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं। सरफराज नोली साहब हैं, वह सदर हैं हमारे। इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा कि वो भी सब यहाँ पर इस ऑफ़िस, हमारे प्यारे से ऑफ़िस में मौजूद होंगे। और हमारे सरपरस्त आला सरदार रमज़ान साहब ने माशाल्लाह इन्होंने भी हमारे ऑफ़िस की बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि इनका भी फर्स्ट चांस है कि आए हैं। और बाकी रही गल आगे फ्यूचर की, तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम दुखी इंसानियत की खिदमत करें, जो कि हमारे मंशूर में तकरीबन 10 से 12 निकात भी हैं, और उन पर हम कोशिश करें कि पूरा अमल करें। और ऐसे डोनर हज़रात की भी हमें ज़रूरत है, मुखीर हज़रात की ज़रूरत है, और वो हमारे साथ तावन करें, क्योंकि अल्लाह की रज़ा का काम है, इसमें ज़ाती तो हमारा कोई कुछ है नहीं है। और ये सदका खैरात है, और आप सब जैसा कि जानते हैं कि सदक़े की कितनी बड़ी फजीलत है। अगर एक इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, अगर उसको दोबारा भेजा जाए, तो उसकी यही ख्वाहिश होगी मैं दुनिया में जाके ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करूँ। ये नहीं कि मैं आज करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, ज़कात करूँ या नहीं, वो सदका, तो ये आप समझ लें कि सदक़े की कितनी बड़ी फजीलत है। अगर अल्लाह के रास्ते में हमने एक रोटी भी दी होगी ना, तो वो भी उस आखिरत में जन्म की आग के आगे डाल बन जाएगी। आप सब से मेरी यही परज़ोर अपील करता हूँ कि आप इत्तेफाक ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ तावन करें। हमारे नंबर्स भी हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और इस सिलसिले में आप सब से अपील है। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरफान साहब मौजूद हैं, असद साहब मौजूद हैं, ज़ीशान साहब मौजूद हैं, और बाकी भी और बहुत सारे हैं। अल्लाह पाक साहब को खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैडम को बहुत शुक्रिया जी। मैं मैडम अनिला साहिबा से कहूँगा कि वो यकीनन अपने मेहमानान करामी का शुक्रिया भी अदा करेंगी। और मैं फिर ये कहूँगा कि जैसा कि इन्होंने ज़िक्र किया
कि गुज़श्ता रमज़ान जो है उसमें 600 से ज़ायद लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वही बात आ जाती है कि इसका दायरा कार वसी हो कि आने वाले रमज़ान में कम से कम आप 1200-1800 लोगों को राशन दें, क्योंकि महंगाई जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो गरीब तबका है वो तकरीबन पिस कर रह गया है। और ख़वातीन की बहबूद के हवाले से क्या इक़दामात आप करना चाहेंगी और क्या हिकमत अमली है जिससे ज़्यादा लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं चीफ़ एग्ज़ेक्टिव अनीला महमूद, इत्तेफ़ाक़ ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशंस। मैं सबसे पहले तो सरदार मोहम्मद रमज़ान साहब का दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करती हूँ कि ये मानसरा में आए और इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे ऑफ़िस का विज़िट किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इनके साथ साथ अलियास अब्बासी साहब, जो कि शाना बिशाना खड़े हैं और इस तपती धूप में ये हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन हमारे ऑफ़िस के हवाले से, तंजीम के हवाले से कहीं भी किसी जगह कोई मीटिंग होती है तो ये भागते पहुँचते हैं, वक्त निकालते हैं। और आज भी ये इस गर्मी में हरीपुर से मानसर आए। बहुत शुक्रिया सर आपका, जो कि हमारे चेयरमैन हैं इत्तेफ़ाक़ ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन के। इसके साथ हमारी टीम जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, मैडम यास्मीन खुर्शीद साहिबा और इस्मा बुखारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे मेहमान ग्रामी जो चेयरमैन अलियास अब्बासी साहब के साथ आए और सरदार रमज़ान साहब के साथ हैं, इनका भी वेलकम करती हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं सबसे पहले तो वेलकम करना चाह रही थी अपने मीडिया कवरेज वालों का, क्योंकि ये हमेशा जब भी कभी मैंने इनको आवाज़ दी है तो इन्होंने अपने 100 काम छोड़ के ये मेरे लिए हाज़िर हुए हैं। और अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनको खुश रखे कि हर वक्त इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया, इन्होंने कभी भी मुझसे मुआवज़ा नहीं लिया। मैं इस बात के लिए इनका शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। और इसके बाद हमारे साथ टीम में मौजूद हैं असद हारून साहब, जो हमारे जनरल बॉडी का हिस्सा हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अयान और साथ में ज़ीशान अज़ीज़ साहब। ये हमारे बॉडी का हिस्सा और ये हमारे पस पर्दा रह के हमारी तंजीम के लिए बहुत बड़ा वर्क कर रहे हैं। और इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ अपने हस्बैंड का, जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको बेशुमार खुशियों से नवाजे कि इनका साथ मैं आज इस मकाम पे हूँ सिर्फ़ इनकी वजह से, और मैं जो कुछ भी हूँ तो सिर्फ़ इनकी वजह से हूँ। अल्लाह इनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे। और सर एक बार फिर मैं आपका सबका वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए और आपने कीमती वक्त निकाला। और इसके हवाले से मैं ये बताना चाहूँ कि हमारी जो तंजीम है, हमारा जो इत्तेफ़ाक़ ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन है, इसके बारे में ये कि हम हमारी जो मंशूर है, इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत है। हम जो भी काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। हम ओपन चैलेंज आप सबको करेंगे कि जो लोग हमारे साथ डोनेशन में तावन करते हैं, अल्लाह उन सब का दिया हुआ कबूल करे। लेकिन अगर कभी उन लोगों को कोई गिला शिकवा हो या कोई प्रॉब्लम हो या उनको कोई शक शुबा हो, तो वो बिला झिझक आके हमारे ऑफ़िस में हमारा रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, अपनी दी हुई डोनेशन के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हक़ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ तावन किया हुआ है। हमने उनका दिया हुआ हक़ लाल का पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया, इसके हवाले से तो मैं एक एक चीज़ का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई ये बंदा कहे कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, या मेरे पास जो मैंने आपको डोनेशन दी हुई है मुझे आप वो रिटर्न करें, तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, मैं अपनी पॉकेट से दूँगी। उसके अलावा हमारी जो तंजीम में वर्क हो रहा है, हमारा जो मंशूर है, उसमें दुखी इंसानियत की खिदमत में सबसे पहले तो हमारा मकसद जो है बेरोज़गार को रोज़गार देना। हमने लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है, हमने लोगों को मछली खाना नहीं सिखाना। जब हम उनको पकड़ना सिखा देंगे तो वो ख़ुद पका के खा सकते हैं। और इसके हवाले से मैंने कुछ बच्चियों को स्किल्स दी है, जिनमें बच्चियां सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, ब्यूटिशियंस कोर्स करती हैं, अड्डे का वर्क करती हैं, कुकिंग के कोर्स करती हैं, तो वो उनके हाथों में एक हुनर आ चुका है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करती हूँ कि इन बच्चियों के लिए, जिन बच्चियों को हम इस तंजीम, इस वेलफेयर से तावन करके इनको इनके पाँव पे खड़ा करते हैं,
लेकिन सिर्फ एक हुनर ही देना नहीं होता है ना, तो हुनर अगर दे दिया तो फिर उनके पास उस हुनर को इस्तेमाल करने के सोर्सेज भी होने चाहिए, उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि ताकि वो काम कर सकें। तो उसके लिए मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि हमारे साथ तावन किया जाए, ताकि हम उन बच्चियों को उस हुनर को उजागर करने के लिए उनको मशीन लेके दे दें, उनको घर बैठे रोज़गार दे दें, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए। तो ये आप सबसे मैं अपील करती हूँ। इत्तेफाक ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन के लिए जितना भी हो सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए करें। चैलेंज मैंने सबको कर दिया हुआ है कि कभी भी कोई भी किसी भी हवाले से अपनी डोनेशन के हवाले से पूछे तो वो मुझसे ऑफ़िस में आके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर अपनी एग्जेक्टिव बॉडी का नाम लेना चाहूँगी जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। तुफ़ैल अहमद मुग़लज़ादा साहब जो कि हमारी इत्तेफाक ज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन हैं, और सदर साहब हैं सरफराज तनोली साहब, हमारे भाई हैं, अल्लाह खुश रखे उनको, और वो भी आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं उनको भी दिल से दुआएं देती हूँ। और साथ मोहम्मद जावेद साहब हैं जो कि वो भी आउट ऑफ कंट्री हैं, और हमारे नायब सदर हैं वो भी मानसरा से हैं, उनको भी हम इस वक्त यहाँ बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह इनको भी खुश रखे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन 3 बंदों का काम ये है कि ये आउट ऑफ कंट्री में रह के अपने मानसरा के लिए, अपने इलाके के लिए वहाँ से तावन करते हैं, काम करते हैं, और बहुत बड़ी डोनेशन का ऐलान करते हैं। हर महीने मेरे साथ खड़े हैं। मुझे वो फ़ेस टू फेस नहीं जानते हैं, ये उनका एतबार है कि उनको पता है कि मैडम काम कर रही है, अवाम की खिदमत कर रही हैं, तो वो वहाँ से बैठ के अपनी डोनेशन का ऐलान करते हैं और मेरे साथ तावन करते हैं। अल्लाह इनको, मैं कहती हूँ जितना इन लोगों ने आज तक हमारे साथ तावन किया है, इससे दुगना चुगना अल्लाह इनको नवाजे, अल्लाह इन सब को दे। सरदार मोहम्मद रमज़ान साहब ने हमारे साथ बहुत बड़ी डोनेशन की है, और इन्होंने अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी साथ लाया है, और इनके दोस्तों ने माशाल्लाह इतनी डोनेशन हमारे साथ की है जिनको हम नहीं जानते हैं, वो इनके रेफरेंस से हमें डोनेशन भेजते हैं, और हर महीने उनका तावन होता है। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको भी खुश रखे, अल्लाह उनकी रिज़्क़ में भी, जान माल में बरकत अता फ़रमाए। और चेयरमैन साहब तो माशाल्लाह ये समझे हमारे लिए हीरा हैं, कि ये एक ऐसा पिलर हैं कि जो हमारे साथ हर जगह प्रैक्टिकल वर्क में तो जब से आए हुए हैं खड़े तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में इनकी डोनेशन का भी बहुत बड़ा तावन है। अगर किसी तंजीम का प्रोग्राम हो रहा है, कहीं किसी जगह पे खड़े होना है, किसी तंजीम का वर्क करना है, तो वहाँ भी ये साथ खड़े हैं और वहाँ भी ये डोनेशन करते हैं। अपनी तंजीम से हट के भी लोगों की तंजीमों के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। हम लोगों ने तो 4 दिन की ज़िंदगी है, चले जाना है, लेकिन अगर कुछ नेक काम किए होंगे तो शायद हमें आखिरत में काम आ जाए। इसीलिए हम लोग आप सब से भी अपील करते हैं कि हमारे साथ जितना कितना हो सके तावन करें, हम बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दे सकें, बेसहारा बच्चों को, यतीम बच्चों को किताबें कापियाँ लेके दे सकें। ऐसी बच्चियाँ जो अपने घर नहीं बसा सकती हैं किसी मजबूरी की वजह से, किसी जहेज़ की वजह से, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनको जहेज़ फ़ंड करते हैं। तो बस मैं इसके साथ फिर एक बार तमाम एग्जेक्टिव बॉडी का शुक्रिया अदा करूँगी, और तमाम लोकल बॉडी जो इस वक्त मौजूद है और जो मेहमान इस वक्त आए हुए हैं, इन सब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। स्पेशली इश्तियाक बुखारी साहब और साथ दूसरे भैया, इनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर दे, अल्लाह खुश रखें। और इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। इत्तेफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक वाकई बड़ा नाम है। जिस तरह के इन्होंने बताया कि उसमें जो वोकेशनल फ़ील्ड के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है, ब्यूटिशियन फ़ील्ड के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये एक ये क्या है ये हमारी एग्जेक्टिव जी। तो इसमें हम ज़रूर, जिस तरह इन्होंने कहा कि जो लोग इस तंजीम के अंदर कारए नुमायाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह कुछ मुल्क के अंदर हैं, कुछ मुल्क के बाहर हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए एक बड़ी मोहब्बत रखते हैं और यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। तो उसमें सरपरस्त आले हैं सरदार मोहम्मद रमज़ान साहब, चेयरमैन है इलियास अब्बासी साहब, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मैडम अनिला महमूद साहिबा, वाइस चेयरमैन है तुफ़ैल मुग़लज़ादा साहब, सदर इस तंजीम के हैं सरफराज तनोली साहब, नायब सदर हैं मोहम्मद जावेद, और जॉइंट सेक्रेटरी इस्मा बुखारी साहिबा, और इसी तरह यास्मीन खुर्शीद साहिबा जो हैं वो सेक्रेटरी हैं इस इत्तेफाक हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बहुत बड़े नाम हैं जो इस वक्त माशरा के अंदर हम देखते हैं कि लोग जो हैं सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं कि वो
उनका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे जो हैं वो कैसे तालीम हासिल करेंगे। लेकिन ये वो अजीम लोग हैं कि जो दूसरे लोगों के लिए सोच रहे हैं कि दूसरे लोगों के बच्चे कैसे तालीम हासिल करेंगे, दूसरी ख़वातीन जो हैं वो मैदान में कैसे आके एक लीगल और रिज़्क़ हलाल जो है वो अर्न कर सकती हैं। हम अपने मीडिया प्लेटफार्म से भी आप सबकी खदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हैं और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और मैं तो अभी जो यास्मीन खुर्शीद साहिबा हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो भी अपने ख़यालात का इज़हार करें कि तंजीम के हवाले से। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम भाइयों को जो तमाम मेहमान गिरामी यहाँ पे मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा गया, छोटी सी जो तकरीब हमने की, वो यहाँ पर हमारे सरपरस्त आला सरदार मोहम्मद रमज़ान साहब है, उनकी आमद के इसमें हुआ कि फ़र्स्ट टाइम वो आए हैं। जैसे अनिला ने, बाकी तो प्रोग्राम के हवाले से अनिला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ़ किया, सारी चीज़ें आपको बताईं। तो सिर्फ हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर हमारे चेयरमैन साहब इलियास अब्बासी, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो हमारे मेल ब्रदरान हैं हमारे, वो सारे तकरीबन आउट ऑफ कंट्री हैं और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। और अगर हम यहाँ पे बैठ के फीमेल्स हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे बैक पे हमारे ये लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, पीछे इन भाइयों की पूरी सपोर्ट है हमें। तो हमारी भी यही कोशिश है कि जहाँ तक हम फिज़िकली हम कर सकें तो हम कोशिश करते हैं। क्योंकि जब से इलियास भाई आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कोई भी यहाँ पे तकरीब छोटी हुई है बड़ी हुई है तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हालांकि शुरू में इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, मेरे पास बहुत काम है पेंडिंग। ज़ाहिर है जो लोग बाहर से आते हैं उनके बहुत सारे काम होते हैं पेंडिंग, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे माशाल्लाह जो हमारा छोटा मोटा प्रोग्राम होता रहा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता रहा, तो ये इसमें शामिल रहे। और फर्स्ट टाइम हम लोगों की इनसे मुलाकात हुई। जैसे अनिला ने बताया कि जितने हमारे मेल ब्रदरान हैं इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के, वो सारे ही बाहर हैं। तो सरदार साहब से भी हमारी कल फ़र्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगियाँ दे, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे कि जो दुखी इंसानियत के लिए अपना बाहर जाके, वहाँ बड़ा हम कहते हैं कि लोग बाहर गए, लेकिन वो जो लाइफ वहाँ की होती है वो बहुत टफ़ है, इतनी आसान नहीं है कि वो लोग अगर हमें डोनेट कर रहे हैं तो उन लोगों को ज़्यादा एहसास होता है। यहाँ से जब वो गए हैं बाहर, उन्हें ज़्यादा एहसास है कि कितना मुश्किल है यहाँ पे लोगों का वक्त गुजारना। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि पूरी फुली सपोर्ट करते हैं हमें। बाकी तमाम लोगों से मेरी अपील होगी, मुखय्यर हज़ात से, कि वो दुखी इंसानियत के लिए जो इत्तफ़ाक़ हज़ारा फाउंडेशन काम कर रही है इसमें अपना हिस्सा डालें। और ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों की सूरत में ही होगा कि आप हमें बहुत बड़ी डोनेशन देंगे, बहुत हमें लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से हमें पैसे देंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा। मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से लोग इसमें शामिल हों, जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं वो हों। हमारे पास डॉक्टर्स आएँ ताकि हमारे पास कुछ इस तरह के पेशेंट्स हों जिसका हम नहीं इलाज करवा सकते, हमारे पास डोनेशन कम है, लेकिन वो डॉक्टर हो तो वो इस तरह से हमें सपोर्ट करें कि कहीं हम अपने किसी पेशेंट्स को, किसी खातून को, किसी मेल को, किसी भी हवाले से वो हमें सपोर्ट कर सके। इसी तरह लॉयर्स की अगर एक क्या है कम्युनिटी हमारी है, उनमें से हमारे साथ अच्छे लोग शामिल हो जाएँ। सुनने वालों से सबसे मेरी अपील होगी कि उनमें से लोग हमारे साथ शामिल हो जाएँ। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपने केसेस वगैरह नहीं करवा सकते, हम बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं उसमें, सब कुछ है, तो उस तरह के लोग आएँ, कोशिश करें कि हमारे साथ शामिल हों, कि हमारे एक अच्छा ग्रुप बन जाए, एक अच्छी हमारी टीम बन जाए, ताकि हम मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। क्योंकि इसका मोटिव ही यही है हमारा कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। और हर एक से मेरी अपील होगी, ज़रूरी नहीं है कि पैसों के लिए आप आएँ, आपके पास पैसे हैं तभी आएँ, आप किसी भी हवाले से आके इत्तफ़ाक़ हज़ारा फाउंडेशन के साथ शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मैं इस्मा बुखारी इत्तफ़ाक़ हज़ारा वेलफेयर फाउंडेशन की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं सबसे पहले तो रमज़ान साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं इनका वेलकम करती हूँ, और जितने भी मेहमान ग्रामी जो इस वक्त आए हैं, मीडिया वाले भाई हैं, इश्तियाक साहब और अरशद साहब, और जितने भी आए हुए हैं मैं इनका वेलकम करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, ये हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, छोटी सी भी कोई बात होती है तो हम इन्हें आवाज़ देते हैं तो ये पहुंच जाते हैं। तो हमारा मंशूर भी यही है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि आप सब मिल के हमारा साथ दें,
हमारे साथ खड़े हों। तो आज आप सबको ऐसे किसी का एक भी रुपया दिया हुआ कल हमारी आखिरत संवार सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, बहुत शुक्रिया जी। आलमी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है जी, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।